सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 86। आज हम सुनेंगे मेघनाद का युद्ध जीतने के लिए दैवीय यज्ञ करना। तो प्रार्थना के साथ इस तन मेरा माँ करना, इस मन मेरा माँ करना, इस तन मेरा माँ करना, इस मन मेरा माँ करना। बैकुंठ यही तो है, इसमें ही बसा करना। हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे वन में, हम मोर बन के मोहन नाचा करेंगे वन में। तुम श्याम घटा बन के उस वन में उठा करना, तुम श्याम घटा बनकर उस वन में उठा करना। बन बन के हम पपीहे पी पी रटा करेंगे, बन बन के हम पपीहे पी पी रटा करेंगे। तुम स्वाति बूंद बनकर प्यासों पे दया करना। हम राधे श्याम जग में तुमको ही निहारेंगे, हम राधे श्याम जग में तुमको ही निहारेंगे। तुम दिव्य ज्योति बनकर नैनों मेरा माँ करना, तुम दिव्य ज्योति बनकर नैनों मेरा माँ करना। इस तन मेरा माँ करना, इस मन मेरा माँ करना। बैकुंठ यही तो है, इसमें ही बसा करना। और राघव द्वारा जब हुआ कुंभकर्ण संहार, लंका में घर घर मचा भीषण हाहाकार। मेघनाथ बोला करें सोच न लंका राय, धिक मुझको जो आपके मुख से निकले हाय। मेघनाथ कहता है अपने पिता से कि मुझे धिक्कार है यदि अब मेरे सामने आपके मुख से हाय निकले, आप परेशान हो। मैं बहू नागपाश द्वारा जकड़ा था जिसने कपिगण को, बच गए नहीं कल ही समाप्त कर देता राघव लक्ष्मण को। चाचा का बदला लिए बिना कब भाता है विश्राम मुझे, जब तक ना विजय पा आ जाऊं तब तक जलपान हराम मुझे। कहता है मैं तब तक जलपान भी नहीं करूंगा। ये कह कर जूं ही चला रणमद माता वीर, तभी दशानन ने कहा ठहरो न हो अधीर। तभी रावण कहता है कि इतनी जल्दी ना करो, अभी सुनो ठहरो। हो गई निरर्थक ब्रह्म शक्ति जब तपसी बच्चों के आगे, तो और शक्तियां ठहरेंगी कब तपसी बच्चों के आगे। इसलिए अजय शक्ति लेने मंदिर में जाओ यज्ञ करो, रणवीर इष्ट देवी से तुम रण से पहले अनुराग करो। तो पितृभक्त ने मान ली वृद्ध पिता की बात, अपने पिता की ये बात भी उन्होंने टाली नहीं मेघनाथ ने। विजय यज्ञ करने लगा देवी मठ पर प्रात, भूतल पर आया हल चला तारा मंडल तिल मिला उठा। जब वो यज्ञ करने बैठ गया तो सारी प्रकृति में हाहाकार मच गया। अति प्रबल तामसी यज्ञ देख सात्विकी जगत कप कपा उठा। ध्वनि तो थी वेद मंत्र ही की, पर वैदिक धर्म मिटाने को, वेद मंत्रों से ही हवन हो रहा था लेकिन वैदिक धर्म को मिटाने के लिए हो रहा था। वो पूजा थी महाशक्ति की ही, पर जग का नाश कराने को। जो ही फैला धुआं वह नव के ऊपर घोर, कहने लगे खरारी तब देख विभीषण और। उधर रामचंद्र जी को भी पता चल गया और वो विभीषण से पूछने लगे, यह कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी सी आई है। उस मायावी दशकंदर ने क्या माया नई रचाई है। सचमुच ही धुआं उड़ाया है तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा, या विष फैलाया है कोई वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा, या कोई विज्ञान का कमाल है ये। तो कहा विभीषण भक्त ने, हे जग के प्रतिपाल,
माया भी कोई नहीं और न कोई चाल। जग जननी के मठ से उठकर जग में यह धुआं भर रहा है। उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्ध कर रहा है। उस विजय यज्ञ में मेघनाथ इस बेला पूर्ण दत्त चित है। यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो अपनी जीत अनिश्चित है। वो देवी से इतने वरदान ले लेगा कि फिर हम लोग जीत नहीं पाएंगे। यह सुनते ही हंस पड़े श्री अंजनी कुमार, बोले हारे हृदय की सभी जगह है हार। वो कहने लगे हनुमान जी के जो मन से हार जाता है उसकी सब जगह हार हो जाती है, और ये मन से हारा हुआ है इसलिए युद्ध के समय देवी पूजन कर रहा है। जग में जब अपने पौरुष से लाचार पुरुष हो जाता है तो देवी और देवताओं को कायर की भांति मनाता है। पागल है वह जो देवी के मंदिर पर नाक रगड़ता है। देवी तो उसकी रक्षक है जो युद्ध धर्म पर करता है। पवन तनय की युक्ति से मुस्काए रघुराय, आज्ञा लेकर उसी क्षण चला किस समुदाय। सारा जो हनुमानों का दल था बानर सेना, वो सब प्रभु से आज्ञा लेकर चल पड़े। ज्यों दक्ष यज्ञ में पहुँचे थे उद्दंड वीर गण शंकर के, त्यों असुर यज्ञ में जा धमके दुर्दंड चंड कपि रघुवर के। क्षण के भीतर क्षण भर के भीतर कुछ का कुछ रंग पलट दिया बलवीरों ने। उस विजय यज्ञ की बेदी पर रण यज्ञ रचा रणवीरों ने। सारा कुछ तहस नहस कर दिया। चंडी की प्रतिमा के आगे रण चंडी का आवाहन हुआ। भर गया रक्त से हवन कुंड ऐसा भीषण बलिदान हुआ। मानो रावण का पूर्ण पाप सब आज उदय हो आया है, या बेदेही का विरह ताप इस भांति पूर्ण रंग लाया है। या सीता जी का जो विरह का ताप है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्वाहा ध्वनि से जब भिड़ा हाहाकार कराल, मेघनाथ करके उठा मेघनाद तत्काल। कितनों को उठते उठते ही दांतों से चबा दबा डाला, कितनों को उसने मदमाते कितनों को उस मदमाते ने मिट्टी में वहां मिला डाला। उठते उठते ही उसने अपना रण शुरू कर दिया। चटपट चुटकी में चुटकी ने कपि कटक जर्जरित कर डाला। मुखिया मुखिया जो योद्धा थे उन सबको मूर्छित कर डाला। बचा कुचाव कीस दल कर चिल्लाहट घोर, भागा हिम्मत हार कर राघवेंद्र की ओर। तभी उर्मिला नाथ का गया धनुष पर हाथ, लक्ष्मण जी का हाथ धनुष पर चला गया। बोले रण की आज्ञा मुझे फिर दे दे श्री रघुनाथ। यह सिंह चुटीला सिंह आज बस हृदय बिदारेगा उसका। सौगंध इन्हीं चरणों की है अब शीस उतारेगा उसका। बोलेगा छल की छाती पर कब तक न सत्यता का डंका। लंका में आज बजा दूंगा मैं आर्य वीरता का डंका। प्रभु बोले आज्ञा मिली जाओ लड़ने भ्रात, लेकिन लड़ने से प्रथम ध्यान रहे ये बात। क्या बताते हैं? घननाद साधु है तपसी है बलशाली है वरदानी है। संयमी नारी व्रत वाला है एक ही प्रमिला नारी है। वह योगी स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है। मरकर फिर अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। वो मरकर भी चाहेगा तो अपने प्राणों को अपने तन में वापस ले आएगा। इस कारण ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न कर आना। तुम उसको मारकर इकट्ठा मत छोड़ना, जगह 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 मतलब टुकड़े कर देना। सिर को हाथों ही हाथों में सादर मेरे ढिंगलाना। तुम सिर को वहां छोड़कर मत आना, सिर को यहाँ ले आना। कारण यह है शीश आ जाने पर कुछ और कार्य भी करना है। विज्ञान दृष्टि से वह मस्तक हमको भी यहाँ पर रखना है।
इस महाकार्य के साथ साथ कुछ और गुप्त भी कारण है। उस कारण ही पर अविलंबित अपनी जय है, अपना रण है। वह सती प्रमिला सुलोचना जो मेघनाथ की रानी है। त्रिभुवन विख्याता साध्वी है, बासुकी की राजकुमारी है। इस जग में उत्तम श्रेणी की वह पतिव्रता कहलाती है। उसके व्रत ही की शक्ति सदा स्वामी को विजय दिलाती है। उसकी शक्ति से ही ये सदा विजय पाता है। ऐसी सतवंती के पति का सिर अगर भूमि पर आएगा, कपिदल तो किस गिनती में है, संसार भस्म हो जाएगा। कुंभकर्ण इत्यादि का हुआ ठीक संहार, उससे तो निश्चय घटा धरती का कुछ भार। पर मेघनाथ का वध के पहले होता है कुछ संकोच मुझे। पर मेघनाथ का वध के पहले होता है कुछ संकोच मुझे। पृथ्वी से नर उठ रहा एक, रह रहे होता है सोच मुझे। मेघनाथ को मारने से पहले मुझे थोड़ा अफसोस भी हो रहा है। नारी यदि पतिव्रता है तो वह भी नारी व्रत वाला है। ब्रह्मा ने यह निर्मल जोड़ा उज्ज्वल हाथों से ढाला है। सचमुच रावण का पाप आज उसकी भी नाव डुबोता है। घर का स्वामी पापी हो तो घर भर का नाश कराता है। अच्छा जाओ वध करने को, अब और नहीं कुछ कहना है। दुनिया तो आनी जानी है, आखिर तक किसको रहना है। एक ना एक दिन तो मरना ही है, इसलिए आप चले जाओ वध करने। दुनिया तो आनी जानी है, आखिर तक किसको रहना है। और इसी के साथ हम अपनी कथा को आज यहीं विराम देते हैं। कल हम सुनेंगे मेघनाथ का वध और सती सुलोचना के सत का करिश्मा। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। जय सिया राम जी की, जय लखन लाल जी की।